शी जिनपिंग की कहानी क्रांतिकारी चीन के बीचों बीच से शुरू होती है। 1953 में जन्मे वे शी झोंगशुन एक जाने माने कम्युनिस्ट पार्टी अधिकारी के बेटे थे। उनके शुरुआती साल विशेषाधिकार और पहुंच से भरे थे। वो सत्ता के गलियारों में चले। उन्होंने क्रांति की भाषा सीखी, लेकिन किस्मत, जैसा कि अक्सर होता है, कि कुछ और ही प्लान थे। सांस्कृतिक क्रांति चीन में तूफान की तरह आई। इसने पुरानी व्यवस्था को तहस नहस कर दिया। इसने जिंदगियों और परिवारों को बिखेर दिया। शी जिनपिंग, जो अभी भी एक छोटे लड़के थे, इस भंवर में फंस गए। उनके पिता माओ त्से-तुंग का विरोध करने के आरोप में जेल में डाल दिए गए। शी जिनपिंग एक पूंजीवादी रास्ते के बच्चे के रूप में ब्रांडेड, बहिष्कृत कर दिए गए। 15 साल की छोटी उम्र में उन्हें लियांगजियाहे भेज दिया गया, जो उत्तरी चीन के वीरान मैदानों में एक दूर दराज का गांव था। लियांगजियाहे में जीवन कठोर था, काम कमर तोड़ने वाला था, दिन लंबे और कठिनाई से भरे थे। लेकिन यहीं विपरीत परिस्थितियों की कठिन परीक्षा में शी जिनपिंग के चरित्र का निर्माण हुआ। उन्होंने ग्रामीणों के साथ काम किया, उनके बोझ और उनके सपनों को साझा किया। उन्होंने कड़ी मेहनत, लचीलेपन और वफादारी का मूल्य सीखा। उन्होंने आम लोगों की चिंताओं को सुनना सीखा। उन्होंने सीखा कि एक नेता होने का क्या मतलब है। ये सबक उनकी आत्मा में अंकित, उनकी नियति और चीन के भविष्य को आकार देंगे। लियांगजियाहे उस विशेषाधिकार प्राप्त जीवन से बिल्कुल अलग था जिसे शी जिनपिंग बीजिंग में जानते थे। उनके बचपन के घर की सुख सुविधाएं चली गईं। उनकी जगह एक गुफा के घर की खुरदरी दीवारों ने ले ली। खाना कम था, काम लगातार और भविष्य अनिश्चित। फिर भी कठिनाइयों के बीच शी जिनपिंग ने एक ऐसी ताकत खोजी जो उन्हें कभी पता ही नहीं थी कि उनके पास है। उन्होंने अपने नए जीवन की चुनौतियों को एक शांत, दृढ़ संकल्प के साथ स्वीकार किया। उन्होंने ग्रामीणों के साथ काम किया, जमीन जोती, कोयला ढोया और बांध बनाए। उन्होंने उनकी कहानियां सुनी, उनका खाना साझा किया और उनका सम्मान अर्जित किया। वो उनमें से एक बन गए। लियांगजियाहे में उनका समय संघर्षों के बिना नहीं था। वह बीजिंग लौटने के लिए तरस रहे थे, अपने परिवार के लिए, एक कम कठिन जीवन के लिए। उन्होंने भागने की भी कोशिश की, लेकिन पकड़े गए और गांव वापस लौट आए। लेकिन हर झटके के साथ वह और अधिक लचीला हो गए। उनका संकल्प आग में तपे हुए स्टील की तरह कठोर होता गया। लियांगजियाहे में बिताए 7 सालों ने शी जिनपिंग को एक विशेषाधिकार प्राप्त युवा से एक अनुभवी उत्तरजीवी में बदल दिया। उन्होंने आम लोगों से जुड़ने, उनकी चिंताओं को समझने और उनके बोझ साझा करने का महत्व सीखा। वह इस कठिन परीक्षा से ग्रामीण चीन के सामने आने वाली चुनौतियों की गहरी समझ के साथ उभरे। एक ऐसा अनुभव जिसने बाद में एक नेता के रूप में उनकी नीतियों को सूचित किया। 7 लंबे वर्षों के बाद लियांगजियाहे में शी जिनपिंग का निर्वासन समाप्त हो गया। वह एक बदले हुए आदमी के रूप में बीजिंग लौटे। उनकी आत्मा कठिनाई से तपी हुई, उनका दृष्टिकोण अनुभव से व्यापक हुआ। उन्होंने पहली बार ग्रामीण चीन के संघर्षों को देखा था, एक ऐसा दृष्टिकोण जो जीवन भर उनके साथ रहेगा। वह एक नए रास्ते पर चलने के लिए तैयार थे, एक ऐसा रास्ता जो उन्हें सत्ता के शिखर तक ले जाएगा। 1975 में उन्होंने सिंघुआ विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जो एक प्रतिष्ठित संस्थान है जो अपने कठोर शिक्षाविदों और कम्युनिस्ट पार्टी के अभिजात वर्ग से अपने संबंधों के लिए जाना जाता है। उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, एक ऐसा क्षेत्र जिसे उनके जुनून से ज्यादा उसकी व्यावहारिकता के लिए चुना गया था। लेकिन उनकी असली रुचि राजनीति में थी, उन ताकतों को समझने में जो चीन की नियति को आकार देती थी। वह 1974 में कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए, एक महत्वपूर्ण क्षण जिसने राजनीति की दुनिया में उनके औपचारिक प्रवेश को चिह्नित किया। रैंकों के माध्यम से उनका उदय स्थिर और गणनात्मक था। उन्होंने तेजी से जिम्मेदार पदों की एक श्रृंखला में अपने कौशल का सम्मान किया, पहले प्रांतों में, फिर केंद्र सरकार में। उन्होंने चीनी राजनीति के जटिल जाल को नेविगेट करने, गठबंधन बनाने और सत्ता को मजबूत करने की कला सीखी। उन्होंने फौजियान प्रांत के गवर्नर के रूप में कार्य किया, जहां उन्होंने आर्थिक सुधारों का समर्थन किया और विदेशी निवेश को आकर्षित किया। बाद में उन्होंने चीन के आर्थिक बिजली घरों में से एक, झेजियांग प्रांत का नेतृत्व किया, जहां उन्होंने तेजी से विकास और विकास का निरीक्षण किया। प्रत्येक सफलता के साथ एक सक्षम और व्यावहारिक नेता के रूप में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती गई। उन लोगों की नजर में आ गए जिन्होंने उन्हें उच्च पद के लिए तैयार किया। 2012 में शी जिनपिंग चीन में सत्ता के शिखर पर पहुंच गए। वे कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। अगले वर्ष उन्होंने राष्ट्रपति पद ग्रहण किया। चीन के सर्वोच्च नेता के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया। उनके उदय ने चीन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया, जो मुखर नेतृत्व, महत्वाकांक्षी सुधारों और विश्व मंच पर चीन के लिए एक और अधिक प्रमुख भूमिका के युग की शुरुआत करता है। शी जिनपिंग ने अपनी छाप छोड़ने में समय बर्बाद नहीं किया।
उन्होंने पार्टी के भीतर उच्च स्तरीय बाघों और निम्न स्तरीय मक्खियों दोनों को निशाना बनाते हुए एक व्यापक भ्रष्टाचार विरोधी अभियान शुरू किया। उन्होंने अपनी शक्ति को मजबूत किया, निर्णय लेने को केंद्रीकृत किया और चीनी जीवन के सभी पहलुओं में कम्युनिस्ट पार्टी की भूमिका को मजबूत किया। उन्होंने चीन के भविष्य के लिए अपने दृष्टिकोण का अनावरण किया, एक ऐसा दृष्टिकोण जो राष्ट्रीय कायाकल्प, आर्थिक समृद्धि और वैश्विक प्रभाव में निहित है। उन्होंने एक चीन ड्रीम का आह्वान किया, एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र का एक दृष्टिकोण जो दुनिया में एक प्रमुख शक्ति के रूप में अपना सही स्थान पुनः प्राप्त करेगा। उनकी नेतृत्व शैली अपने पूर्ववर्तियों के आम सहमति से संचालित दृष्टिकोण से एक प्रस्थान, एक साहसिक दृष्टि, एक निर्णायक हाथ और कम्युनिस्ट पार्टी की चीन को महानता के एक नए युग में ले जाने की क्षमता में अटूट विश्वास की विशेषता थी। उनके उदय ने चीन की कहानी में एक नए अध्याय की शुरुआत को चिह्नित किया, जिसे बोल्ड स्ट्रोक में लिखा जाएगा और दुनिया के बाकी हिस्सों द्वारा प्रशंसा और आशंका के मिश्रण के साथ देखा जाएगा।